चलिए, तो प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना, ये जो कविता है पंत जी की, ये कविता, ठीक है। तो ये जो कविता है पंत जी का, ये कविता, इसकी रचना हुई थी 1924 में। रचना काल की बात करें तो यहाँ पे इस पे नहीं लिखा। स्लाइड शो हो रही सभी को? मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है जैसे आज। आवाज अगर जहाँ पे दिक्कत करे तुरंत बता दीजिएगा, जिसको अगर सभी को प्रॉब्लम हो, ठीक है। 1924 में इस कविता की आवाज रचना बहुत हुई। अच्छी आ रही है आपको। हाँ ठीक, इस सॉरी 1924 कह रहे हैं, 1919 में इसकी रचना हुई थी, 24 में नहीं, ठीक है, सॉरी गलत हो गया। 1919 में इसकी रचना हुई थी। और ये जो वीणा काव्य संग्रह है पंत जी का, 1927 में इस कविता संग्रह है, जो इस कविता संग्रह वीणा में ये संकलित है। प्रथम रश्मि का आना कविता वीणा काव्य संग्रह है, जो इन्हीं उस कविता संग्रह है, उसी में ये संकलित है, ठीक है। तो ये जो कविता है प्रथम रश्मि का आना, यहाँ पर कवि ने, ये एक जागरण गीत है कवि का, एक तरह से एक कवि की जिज्ञासा को यहाँ पर दिखाता है ये गीत। यानी प्रथम सूर्य की जो प्रथम किरण है, उस प्रथम किरण से, किरण के आगमन से प्रकृति में किस तरह से हलचल उत्पन्न होती है, प्रकृति में किस तरह से नए 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 क्रियाकलाप, यानी कि प्रातः काल ये लोगों के नए नए कार्य होने लगते हैं, तो उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और कवि के मन में होने वाली जो जिज्ञासा है, ठीक है, कवि ने उस जिज्ञासा का इस वर्णन एक कविता के माध्यम से चित्रण किया है। कवि की एक सर्वश्रेष्ठ कविता के रूप में इस कविता को जाना जाता है। तो कवि कहते हैं, लिखते हैं पंत जी, प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया तूने वह स्वर्गिक गाना, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना, शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नवचर चूम नवल कलियों का मृदुमुख सिखा रहे थे मुस्काना। तो कवि वहां पर, यहाँ पर प्रश्न करता है, सूर्य की उदित होने वाली मतलब प्रथम रश्मि जो है, सूर्य की प्रथम किरण है जो, ठीक है, पूर्व दिशा में जब सूर्य की प्रथम किरण कवि को दिखती है, वो किरण आ जाती है, तो प्रश्न, यानी कि वहां पर क्या हो जाता है, एक तरीके से वो प्रथम किरण क्या करती है, यानी कि जैसे जो बाल सूर्य होता है, जैसे जो सूर्य, शुरुआती सूर्य का जो उगता है, तो उसको क्या बोला जाता है, बाल सूर्य बोला जाता है। तो वो बाल सूर्य क्या करता है, उस किरण का, प्रथम किरण का मानो स्वागत सा करता होता है। तो कवि प्रश्न करता है, उस सूर्य की आने वाली प्रथम किरण से कवि प्रश्न करता है कि हे प्रभात की प्रथम किरण, हे प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना। कवि कहता है कि तुम प्रभात की पहली किरण का आना, यानी कि विहग से, सॉरी उल्टा हो गया मैंने, हाँ, ये कवि कहता है कि प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया तूने स्वर्ग का गाना, यानी कि उस प्रथम किरण के आगमन का कभी उस चिड़िया, एक पक्षी को संबोधित करके, एक बाल विहंगनी, एक नन्ही चिड़िया से प्रश्न कर रहा है यहाँ पर कवि, ठीक है। उस प्रथम रश्मि के आने के संदर्भ में कवि बाल विहंगनी मतलब एक नन्ही छोटी सी चिड़िया है, उससे प्रश्न करता है कवि कि तू कैसे पहचान जाती है, प्रश्न करता है कि तू प्रभात की पहली किरण का आना कैसे पहचान गई है, बाल विहंगनी है नन्ही चिड़िया, तू कैसे पहचान गई प्रकृति का पहली रश्मि, पहली किरण का आना। और कहते हैं पाया तूने वह स्वर्ग, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया तूने स्वर्गिक गाना। और आगे कवि कहते हैं कि हे बाल विहंगनी, उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं कवि, की कहते हैं कि तुमने ये जो मधुर स्वर में जो गाना शुरू कर दिया, ये जो स्वर्गिक गाना लगता है, स्वर्ग के समान ये सुंदर गाना जो तुम गाती हो मधुर स्वर में, ये कवि कहता है कि तूने कहाँ से लिया, यानी कि प्रश्न, कवि कहता है कि ये गाना जो तुमने शुरू कर दिया, उसके आते ही तुम ये मधुर स्वर कहाँ से प्राप्त करती हो, कहाँ से प्राप्त किया। और कवि कहते हैं कि सोई थी तू स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। आगे कवि उससे प्रश्न करता है कि तू तो क्या थी, तो एक तू तो सोई थी किसमें, स्वप्न नीड़ में, अपने अपने नीड़, अपने घोंसले में तू क्या था, एक स्वप्नों में सोई हुई थी, मधुर स्वप्नों को देखते हुए तू क्या कर रही थी, तू सोई हुई थी। और उस बाल विहंगनी से कवि कहता है कि किस तरह से तू, यानी कि एक जिज्ञासा भरा कवि का एक प्रश्न आता है कि तुम कैसे ये सारी चीजें जान जाती हो, तुम तो अपने घोंसले में अपने पंखों में मुंह को छिपाकर, पंखों के सुख में छिपकर, अपने पंखों में अपने मुंह को छिपा करके तुम क्या कर रही थी, स्वप्नों में खोई हुई थी, तू तो सो रही थी, और घूम घूम ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। और तुम्हारे यानी रात भर पहरा देने के कारण जो जुगनू तुम्हारे घोंसले के, तुम्हारे आलस क्या घोंसले
घोंसले के आसपास जो रात भर पहरा दे रहे थे वो कैसे कर रहे थे, वो आलस्य के कारण, यानी कि घूम द्वार पर वो कैसे कर रहे थे, प्रहरी रात भर तुम्हारे द्वार पर जुगनू प्रहरी के रूप में जो घूम रहे थे। और फिर आगे कवि कहते हैं कि शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभचर तुम नवल कलियों का मृदमुख सिखा रहे थे मुस्काना। और वो जुगनू क्या कर रहे थे, आगे कवि लिखते हैं कि यानी कि जो तुम तो सोई हुई थी अपने सपनों में, जो जुगनू थे वो अपने क्या करते, ऊँग रहे थे तुम्हारे दरबार पर, यानी रात भर पहरा देने के कारण। और कभी यहाँ पर यानी कि और लिखते हैं आगे कि कहते हैं कि वहां पर मतलब कहने का भाव कि रात्र भर तो जुगनू मंडराते रहते हैं, अब प्रातः काल होते ही जुगनू क्या हो जाते हैं, घूमना बंद कर देते हैं। और आगे कभी कहते हैं कि शशि किरणों से उतर उतर कर, यानी कि शशि किरणों से उतर कर कहते हैं कि ये नभचर, यानी कि जो जो नव नव ये क्या है, नभचर अपना मनमाना रूप धारण करके, भू पर काम रूप नभचर, ये जो नभचर आकाश में विचरण करने वाले जो हैं पक्षी, वो पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं, अपना मनमाना रूप धारण करके, कि देवता क्या कर रहे हैं, विचरण करने वाले जो देवता हैं, कहते हैं पृथ्वी पर मनमाना रूप धारण करते करते हुए कहां पर, मानो पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। और चूम नवल कलियों का मृदमुख, और वो कैसे घूम रहे हैं, नई नई यानी कि जो कोमल जो कलियां हैं, ठीक है, उन कोमल कलियों के मुखों को चूमकर, और कहते हैं कि मानो सीख रहे थे मुस्काना। और कहते हैं कवि कहते लिखते हैं कि वो रात भर क्या करे तो उसके साथ उनको मुस्कुराना और मानो प्रेम की क्रीड़ाएं करना सिखा रहे थे। कहने का भाव कवि लिखते हैं कि यहाँ मतलब प्रातः काल हो चुका था और नई जो कलियां हैं वो खिलने वाली थी, वो ऐसे लग रही थी जैसे कोई उन कलियों को मुस्कुराना वो सिखा रहा हो। तो वही वर्णन कवि यहाँ पर प्रातः काल का सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि करते हैं। और आगे लिखते हैं, स्नेहहीन तारों के दीप श्वास शून्य थे तरु के पात विचर रहे थे स्वप्न अवनि में तमने था मंडप ताना। और आगे कवि लिखते हैं, स्नेहहीन तारों के दीपक, कहते हैं कि जब कवि यहाँ पर बताते हैं कि रात में जो मतलब कि रात में जो जुगनू का वर्णन कवि ने किया कि जुगनुओं का घूमना बंद हो गया, जो देवतागण जो थे मानो वो पृथ्वी पर उतरकर जो बगीचे और उपवनों में नई नई कलियों के मधुरों को चूमकर मानो उनको मुस्कुराना सिखा रहे थे। और कवि और कहते हैं कि, और लिखते हैं कि स्नेहहीन तारों के दीपक, आगे कवि कहते हैं कि जो सूर्य जब सूर्योदय होता है तो कहते हैं कवि लिखते हैं कि इस तारा गणों रूपी जो दीपकों का क्या है, स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, जो तारागण थे, तारों रूपी दीपक थे, मानो उनका स्नेह प्रेम उनका जो तेल था वो क्या था, मानो उस समय अब समाप्त हो चुका है, यानी तारागणों का मानो अब तेल खत्म हो चुका था, यानी कि रात्रि हो चुकी, रात्रि भर तारे टिमटिमा रहे थे, सो प्रातः काल होते ही तारागण भी दिखने बंद हो गए। तो कहने का भाव कि उन तारों रूपी दीपकों का मानो वो स्नेह रूपी वो जो तेल था वो मानो अब खत्म हो गया है। और श्वास शून्य थे तरु के पात, और वृक्षों के जो पत्ते थे वो भी कैसे थे, ऐसा लग रहा था श्वास विहीन थे, उनमें भी कोई हलचल नहीं थी। और विचर रहे थे स्वप्न अवनि में तमने था मंडप ताना। और कहते हैं कि कवि कहते हैं कि उस शून्य में, ठीक है, वो ऐसे वो क्या कर रहे थे, गहरी नींद में मानो स्वप्न, इस संसार के सब ये जो प्राणी जगत कहाँ पे बीन था, विचर रहे थे स्वप्न, अपने स्वप्नों के उस संसार में, संसार के जो प्राणी जगत था वो अपने स्वप्नों के संसार में विचरण कर रहा था। और तम ने था मंडप ताना, और अंधकार ने क्या था, अपना मंडप तान रखा था, यानी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा यानी छाया हुआ था, ठीक है। ब्रज और कवि आगे लिखते हैं तो कहते हैं, कूक उठी सहसा तरुवसनी गातू स्वागत का गाना किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। आगे कवि बताता है कि यानी कि ऐसे इन सारी चीजों का जब वर्णन कवि ने किया कि ये अंधकार से सारी धरती पर चारों तरफ, यानी कवि पूछता है कि इतना सब कुछ था, चारों तरफ अंधेरा था, तारे भी टिमटिमाना बंद हो गए थे, वृक्षों के पत्ते भी शांत थे, सभी जीवगण सोने में यानी स्वप्नों में मस्त थे। तो आगे कवि कहता है कि अंधकार छाया हुआ था, उसी समय कूक उठी सहसा तरुअसनी, तरुआसनी मतलब उसी पक्षी के लिए कहते हैं, नन्ही चिड़िया को, यानी तरु पर निवास करने वाली और नन्ही चिड़िया, कहते कूक उठी सहसा, अचानक से वो कूक उठती है, गातू स्वागत का गाना, यानी कि तू मानो तू प्रातः काल के उस प्रथम रश्मि के स्वागत करने के लिए तू मानो एक गीत सा वो गाने लगती है। वो कहते हैं तरुआसनी, अचानक से वो नन्ही चिड़िया एक प्रातः काल के मानो स्वागत के लिए गीत गाने लगती है। तो कवि प्रश्न करते हैं, किसने तुझको अंतर्यामी बतलाया उसका आना, कि कवि पूछना चाहते हैं कि हे अंतर्यामिनी, तुम बताओ तुम्हें कैसे पता चला
चला, यानी कि ये सब कुछ, यानी कि तुम्हें किसने बताया कि ये तरुवशनी गीत गाते हुए कवि वर्णन पूछ रहा है कि तुम्हें किसने बताया कि उसके आने का, यानी उस प्रातः काल के होने का ये तुम्हें आभास जो कराया, तो वो किसने कराया? तुम्हें कैसे पता चला कि प्रातः काल की ये प्रथम किरण का आगमन हो चुका है, जबकि संपूर्ण संसार अपने यानी निद्रा और अंधकार और अपने सपनों में सोया हुआ था? तो तुम्हें कैसे पता चलता है? कवि के मन में एक जिज्ञासा आती है, एक प्रश्न उठते हैं। आगे बताते हैं, निकल सृष्टि के अंध गर्भ से, छाया तन बहु छायाहीन, छाया तन बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निश्चर, चला कुहुक टोना माना, छिपा रही थी मुख शशिबाला, निस के श्रम से हो श्रीहीन, कमल क्रोध ने बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना। आगे कवि कहता है, निकल सृष्टि के अंध गर्भ से। आगे कवि कहता है कि यानी कि सृष्टि के अंधकार पूर्ण गर्भ से, ठीक है, इस घोर अंधकार के भीतर कवि कहते हैं कि इस सृष्टि के अंधकार पूर्ण गर्भ से निकलकर छाया तन बहु छाया, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के भूत प्रेत राक्षस निशाचर जो लोग थे, कहते हैं वो क्या कर रहे थे, अपने माया और जादू टोने के क्या कर रहे थे, कुचक्र रच रहे थे विभिन्न प्रकार के, यानी कि संपूर्ण संसार जब घोर अंधकार की छाया में, यानी अंधकार छाया हुआ था संपूर्ण संसार में, तो इस रात के अंतिम प्रहर में, यानी कि रात का अंतिम प्रहर ही तो था जब प्रातः काल होने वाली थी, तो कवि कहता है कि रात के इस अंतिम प्रहर में कि विभिन्न प्रकार के माया राक्षस यानी कि जादू टोने क्या करे थे, विभिन्न प्रकार के कुचक्र रख रहे थे, और कहते छिपा रही थी मुख शशिबाला, निस के श्रम से हो श्री शशिबाला, यानी कवि कहते हैं कि आगे की रात के मतलब चंद्रमा क्या था, चंद्रमा रूपी जो सुंदरी है, शशिबाला मतलब चंद्रमा रूपी जो सुंदरी है, कवि लिखते हैं कि रात्रि के यानी कि अपनी निस के श्रम से, रात्रि के थकान को के कारण मानो जिस उसका मुख कैसा हो गया हो, श्रीहीन हो गया हो उसका मुख, ठीक है, अपने मुख को छिपा रहा था, मानो कि वो चंद्रमा रूपी सुंदरी अपनी रात भर की अनवरत जो परिश्रम उसने किया रात भर की, उसके कारण उसके मुख की जो कांति थी, जो उसकी चमक थी, वो मानो वो श्रीहीन सा हो गया हो, वो शशिबाला हो चुकी हुई वो सुंदरी हो गई थी, और मानो वो अपना मुख छिपा रही थी। कहने का भाव कि चंद्रमा भी अब अपना क्या हो रहा था, अस्त होने की स्थिति में, चंद्रमा का भी अब दिखाई नहीं दे रहा था, वो भी अस्त होने की स्थिति में पहुंच गया हो गया था। और कहते कमल क्रोड़ में बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना, और जो वो भौरा, अली मतलब भौरा, कहाँ बंद हो गया था, रात्रि में जो भौरा किसमें, कमल की क्रोड़ में, कमल की उस कली में, जिसमें क्या होता है जब भौरा बंद हो गया, अब उसको इंतजार था कि प्रातः काल होगा और फिर वो जब कमल खिलेगा तो वो उस क्रोड़ से बाहर आएगा। तो कवि कहते हैं कि उस कमल क्रोड़ में जब वो भौरा जो बंदी था, कोक शोक से दीवाना, अपनी कोक से मिलने के लिए, अपनी चक्रवी से, अपनी प्री से मिलने के लिए बड़ा व्यथित, वो भी बहुत व्यथित हो रहा था। वो कमल की जो पंखुड़ियां बंद हो गई थी, भ्रमर जब बैठा था, तो वो भी रात भर क्या कर रहा था कि उस अपने, और रात के वो चकवा चकवी जो पक्षी कहते हैं एक दूसरे के विरह में जो जलते हैं, तो वो भी कह रहे थे और उनसे मिलने के लिए वो भी यानी कि व्यथित था, वो भी दीवाना था कि वो अपनी प्रिय से मिलेगा। और मूर्छित थी इंद्रियां, स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर्मे केवल, सांसों का आना जाना। और कवि कह रहा है कि उस समय रात्रि की अंतिम प्रहर में और प्रातः काल की जो शुरुआत थी, उस समय स्थिति कैसी थी, मूर्छित थी इंद्रियां, यानी कि जो संपूर्ण संसार था वो कैसा था, मानो निष्क्रिय था, इंद्रियां स्तब्ध थी, जड़ चेतन सब एकाकार, यानी कि जो जड़ और चेतन जो भी कुछ था सब एकाकार थे, यानी कि जो भी, यानी संपूर्ण संसार मानो स्तब्ध था। उस संसार में जो जड़ चेतन जो भी वस्तुएं थी सब एक रूप में थी, क्योंकि रात्रि के अंतिम प्रहर सभी अपनी निद्रा में सोए थे। तो कहते शून्य विश्व के उर में केवल, सांसों का आना जाना। और क्या था, इस संपूर्ण शून्य संसार में, एक संसार रूपी शरीर के हृदय में केवल क्या था, सांसों का, मानो केवल सांसें ही चल रही थी, जो इस संसार के यानी कि संसार में चेतनता का आभास करा रही थी, केवल वो सांसें ही चल रही थी, कवि कहता है। और ऐसे में कवि कहता है कि तूने ही पहले बहुदर्शन गाया जागृति का गाना। और कवि उस फिर चिड़िया से, उस नन्ही चिड़िया से कवि प्रश्न करते हैं कि ऐसी स्थिति में जब सब कुछ एकाकार था, सब चेतना अवस्था, सब स्तब्ध थे, सब कुछ संपूर्ण संसार शांत था, तब ऐसे में हे बहुदर्शनी, बहुदर्शनी उस चिड़िया के लिए कहा गया क्योंकि वो बहुत कुछ जानने वाली उसको कहा गया। तो कवि कहता है कि हे बहुदर्शनी, ऐसी समय में
तुमने आकर के जागृति का गीत गाया, सबको जागरण का एक गीत सुनाया। तुम आकर के तुमने क्या कर दिया, इस जड़ संसार में तू ही एकमात्र थी जो क्या कर रही थी कि आकर के तुमने ही इस जागृति का गीत गाया और श्री सुख सौरभ का नभचारणी गूथ दिया ताना बाना। और तूने क्या कर दिया, आकर के तुमने संसार को जागने का संदेश दिया और सारे जगत में क्या कर दिया, श्री सौरभ सुख सौरभ का, यानी कि तुमने सौंदर्य सुगंध, सौरभ मतलब सुगंध का, तुमने संपूर्ण संसार में फिर से उस सुख और सौरभ सुगंध का ताना बाना तुमने बुन दिया। यानी तुम्हारे उस जागरण से, तुम्हारे उस गीत गाने से संपूर्ण संसार फिर अपनी उस चेतनावस्था में आ गया, फिर अपने जैसे क्रियाकलापों में व्यस्त हो गया, फिर यानी प्रातःकाल फिर से अपने लोग उसी कार्यों में जुट गए। फिर आगे कवि लिखते हैं, निराकार तुम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया दुत जगत जाल में धरकर नाम रूप नाना। आगे कवि लिखते हैं कि निराकार, कवि फिर उसी आकारहीन यानी अंधकार के समाप्त हो जाने के बाद जो इतना आकार, जो अंधकार होगा तो अंधकार जब छाया होगा तो क्या होगा, ना कोई आकार ना कोई रूप जिसका, तो कहते हैं कभी निराकार तुम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार। कभी कहता है कि जब संपूर्ण अंधकार का समाप्त हो जाने के बाद चारों तरफ क्या हो गया, यानी कि उस जब जैसे उस बाल विहंगनी ने, उस नन्ही चिड़िया ने संबोधित किया, उस जागरण का गीत गाया, तो मानो ऐसा लगा कि वो जो संपूर्ण अंधकार में निराकार, जो सब कुछ निराकार अवस्था छाई हुई थी, जो चारों तरफ आकारहीन अवस्थाएं बनी थी, वो मानो कैसी हो गई, ज्योति पुंज में हो साकार। यानी कि वो कैसी हो गई, उस सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर के मानो, यानी कि उनमें ज्योति वो साकार रूप में आ गई। बदल गया दुत जगत जाल में धरकर नाना रूप नाम रूप नाना। और कवि कहते हैं कि संपूर्ण संसार यानी कि साकार हो उठा, चारों ओर प्रकाश छा जाने से जो सभी वस्तुएं थी, संपूर्ण संसार कहता वो जुत जाल धरकर नाम, यानी कि विभिन्न प्रकार के नामों से क्या हो गया, यानी संपूर्ण संसार फिर से अपने उसी क्रियाकलापों में, वस्तुएं प्राणी जो भी हैं सभी अपनी पहचान में आने लगे, विभिन्न प्रकार के नाम रूप फिर उसी तरह सब में दिखने लगे, संसार फिर चेतनावस्था में आ गया। और सिहर उठे पुलकित द्रुमदल सुप्त समीरण हुआ अधीर। और कहते हैं कि द्रुमदल वृक्षों की वृक्ष भी कैसे होने लगे, फिर से सिहर उठे, यानी रोमांचित हो उठे, पत्ते फिर से पुलकित हो उठे, और जो सोया हुआ संपूर्ण संसार था वो क्या था, यानी कि वो फिर से यानी जाग उठा और वृक्षों के पत्ते हिलने लगे, संसार में फिर से चेतना का संचार हुआ। और कवि कहते हैं, झलका हास कुसुम अधरों पर हिल मोती का सा दाना। और आगे कवि कहता है कि यानी झलका हास यानी कुसुम सा, यानी कुसुम अधरों पर, फूलों के अधरों पर मानो एक कैसी हो गई, एक हंसी सी झागे, जो ओस की बूंदें छाई हुई थी, ओस की बूंदें जब उस पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ी तो वो कैसी लग रही थी, हिल मोती का सा दाना। जब वो हिल रहे थे तो मानो लग रहा था वो ओस की बूंद ना होकर मानो कोई मोती का दाना के समान वो चमक रहा हो, और फूलों के अधरों पर मानो हंसी छा गई हो। और खुले पलक फैली सुवर्ण छवि खिली शुरभ डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन और नवजीवन सिखा जगने अपनाना। और कवि कहते हैं कि उनके उनमें आकर्षित होकर खुले पलक फैली सुवर्ण, और चारों तरफ सुगंध फैल गई उनके पलकों, यानी कि फूल जो बंद थे, यानी कि वो फूलों की उनकी पलकें खुल गई, सारा संसार जाग उठा, चारों ओर क्या होगा, सूर्य का प्रकाश छाई, मतलब चारों तरफ सूर्य का प्रकाश फैल गया, फूलों की सुगंध चारों तरफ फैल गई, डोले मधुबाल, और भंवरे भी चारों तरफ कैसे होंगे, गुंजार करने लगे, और भ्रमरे भी पुष्पों पर मंडराने लगे, और कह स्पंदन कंपन और नवजीवन, और नवीन संसार में मानो नवीन उत्साह, नया जीवन फिर से आ गया हो, संपूर्ण संसार मानो फिर से गतिशील हो गया हो, सिखा सिखा जगने अपनाना, इस संपूर्ण संसार ने फिर से मानो अपने जीवन में उस उत्साह, उस आनंद को और उस चेतना को फिर से अपनाना प्रारंभ कर दिया हो। तो ये कविता थी जिसमें कवि ने एक प्रकृति के सुंदर मादक वातावरण का चित्रण कवि ने किया, प्राकृतिक रहस्यों को कवि ने बतलाया इस गीत के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से, नव युवकों को संदेश भी दिया कवि ने यहाँ पर जागरण गीत के माध्यम से, कि उनके अंदर फिर से नवचेतना, ऊर्जा, उत्साह और स्फूर्ति का
को प्राप्त करने का एक तरह से कवि ने यहाँ पर संदेश दिया कि फिर कैसे हम फिर अपनी स्फूर्ति, उत्साह और ऊर्जा के साथ फिर से अपने नए तरीके से अपने जीवन की शुरुआत फिर से कर सकते हैं। कवि की बाल सुलभ जो जिज्ञासा है, जो प्रश्न है कवि के मन में, कवि की जो जिज्ञासा है उसको यहाँ पर हमें देखने को मिला। आकारहीन अंधकार को समाप्त करने का कवि ने जो भाव दिया, उससे तात्पर्य क्या है कि जो हमारे अंदर यानी कि जो स्थिति, जो गुलामी की स्थिति है, उसको भी कवि ने बताया कि ये हमारे जीवन में जो अंधकार है वो भी समाप्त होगा, फिर से प्रातः काल होगा, फिर से नया संचार होगा जीवन में। और कवि ने जन जागृति की बात यहाँ पर की। ठीक है, तो ये जागरण की, ये सौंदर्य और सुगंध का संदेश कवि ने दिया। ये जो भारतीय दर्शन की बात यहाँ पर कवि ने बताने का प्रयास किया, और सुंदर प्रातः काल का वर्णन भी आपने यहाँ पर देखा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? मैडम एक बार समय बता दीजिए प्रथम समय रश्मि का। समय 1927 में ये वीणा में संकलित हुई थी, और 1919 इसका रचना काल है, 1919। ओके, ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। आगे कविता थी अगली, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, है ना ये सिलेबस में? हाँ, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। फरवरी 1934 में इस कविता का, इसका रचना काल है। ठीक है, फरवरी 1934 में इसकी रचना हुई थी। और ये कविता पंत जी का युगांत जो है काव्य संग्रह, कविता संग्रह 1935 जिसका रचना काल है, और पहले युगांत में संकलित थी, फिर पल्लवनी में 1940 में ये संकलित हुई। ठीक है, तो ये मतलब 2 कविता संग्रहों में इसका संकलन हुआ। इस कविता में ये प्रगतिवाद कालीन, यानी प्रगतिवाद का इस पर असर देख सकते हैं। इस कविता में प्रगतिवाद कालीन कविता है, और नए युग का स्वागत करने को और पुरातन को त्यागने की बात, छोड़ने की बात यहाँ पर कवि करते हैं। प्रगतिवादी चेतना कवि की देखने को मिलेगी इस कविता में, जो जहां पर कवि नवीनता का स्वागत करने की बात करता है और पुरातन को त्यागने की बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इस कविता में। कहते हैं, कवि लिखते हैं कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्रस्त ध्वस्त हे शुष्क क्षीण, हिम ताप पीत मधुवात भीत, तुम वीर राग जड़ पुराचीन, निष्प्राण विगत युग मत्र विहंग, जग नीड़ शब्द और श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम, झरझर अनंत में हो विलीन। ठीक है, कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित जीव की मांसल हरियाली, मंजरित विश्व में यौवन के जगकर जग का पिक मत वाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से फिर भर दे नवयुग की प्याली। तो कवि ने इस गीत के माध्यम से, ये जो कविता का ये गीत है वो प्रगतिवादी चेतना को यानी बताता है, और नवीनता का स्वागत करने, नव युग का स्वागत करने की बात यहाँ पर कवि कहते हैं। कवि लिखते हैं कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण, जीर्ण मतलब पुराने, ना शीघ्र मतलब द्रुत झरो। और कवि कहते हैं कि यहाँ पर द्रुत यानी कि द्रुत मतलब शीघ्र। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि जो संसार के जीर्ण शीर्ण, जो पुराने पत्र हो गए हैं, जीर्ण पत्र हो गए हैं, उन्हें निकाल फेंको या उन्हें शीघ्रता से झड़ जाने दो। कवि कहते हैं जो पुरातनता है वो हमारे जीवन की, जो कवि कहते हैं कि जो पुरातनता है यानी हमारे इस संसार के जो जीर्ण पुराने पत्र हो गए हैं उन्हें निकाल फेंको या झड़ जाने दो। कहने का मतलब कि इस संसार में जो भी पुरानी मान्यताएं हैं, जो भी पुरातनता है, कवि कहते हैं उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, और उनको समाप्त कर दीजिए, यानी जो चीजें पुरानी हो चुकी हैं, कवि कहते हैं उनको झड़ जाने दीजिए, क्योंकि ये काम के योग नहीं है। और कहते हैं ये स्रस्त, हे स्रस्त ध्वस्त हे शुष्क क्षीण, हिम ताप पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग जड़ पुराचीन। आगे कवि लिखते हैं कि जो कैसे हैं स्रस्त, हे स्रस्त, स्रस्त मतलब होता है ढीला, शिथिल। ठीक है, कहते हैं हे स्रस्त ध्वस्त, यानी कि जो पत्ते कैसे हैं कि कवि कहते हैं जो ढीले हैं, शिथिल है, शिथिल पड़ चुका है जो कुछ, जो ध्वस्त है, गिरा हुआ है, जो पतित हो चुका है, जो शुष्क रूखे सूखे हैं, शीर्ण मतलब जो गले हैं, इन सारी चीजों को कवि कहता है कि हिम ताप पीत मधुवात भीत, यानी और कहते हैं कि कुछ और ऐसे इन सारे पत्तों को हमें कवि कहते हैं समाप्त कर देना चाहिए। कैसे? हे स्रस्त ध्वस्त हे शुष्क क्षीण, जो यानी कि शिथिल हैं, ढीले पड़े हैं, जो ध्वस्त हो चुके हैं, गिरे हुए हैं, पतित हैं, जो रूखे सूखे हैं, शीर्ण मतलब सड़े गले हैं, उन पत्तों को हमें
खत्म कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उनको हमें समाप्त कर देना चाहिए। यानी कवि कहता है कि हमें इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। कवि के कहने का मतलब तात्पर्य कि जो पुरानी मान्यताएं हैं, जो पुराने विचार हैं, जो गल गए हैं, जो सूखे हैं, सड़े गले हैं, जिनका कोई महत्व नहीं है, हमें उनको छोड़ देना चाहिए। हिम ताप पीत मधुवात भीत, और आगे कहते हैं कवि हिमताप, यानी कि जो मतलब जो प्रगतिवादी चेतना इनकी इनमें हर जगह हम यहाँ पर इस कविता में देखेंगे। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो ऐसी चीजें हिमताप, यानी कि जो भी पुरानी मान्यताएं कभी बताते हैं, जो पुरानी चीजें हैं, जो गले हैं, सड़े गले हैं, उनको सबको हमें छोड़ देना है। और हिमताप यानी हिम मतलब सर्दी, ताप मतलब गर्मी, जिसके कारण कैसे हो गए हैं, पीत मतलब पीले हो गए हैं, जो है ना, सर्दी और गर्मी से जो कैसे हो गए, पीले हो गए। और मधुवात भीत, और आगे लिखते हैं कि जो मतलब गर्मी और सर्दी के कारण पीले पड़ गए हैं, और हिमवात और वसंत ऋतु की के कारण जो कैसे हो गए हैं, वसंत ऋतु के कारण मधुवात भीत, और वसंत ऋतु के वायु के कारण जो कैसे हो गए हैं, मतलब जो पीले पड़ चुके हैं, या उनकी उस हवा के धोखे जो डर गए हैं। तो कवि कहते हैं कि ऐसे तुम वीत राग जड़ पुराचीन, और ऐसे कहते हैं कवि, इन पुरानी मान्यताओं को कवि कहते हैं नष्ट करना ही अच्छा है। इन पुराने विचार के लोगों को, इन आधुनिक जिनको आधुनिक विचारों से डर लगता है, कवि कहते हैं इनको यानी कि नष्ट करना ही पुरानी मान्यताओं को बेहतर है। निष्प्राण विगत युग मृत विहंग जड़ नीड़ शब्द और श्वासहीन, और कवि कहते हैं कि जो कैसे हैं, निष्प्राण है, विगत युग की हैं, जो पुराने विचारों की हैं, निष्प्राण हैं, जो हम पर विचार जबरन थोपे जा रहे हैं, कवि कहते हैं जो और मृत विहंग जड़ नीड़ शब्द और श्वासहीन, और कवि कहते हैं कि जो यानी कि जो निर्जीव हैं, जो बेजान हो गए हैं, जो पुराने हो गए हैं, जो मृत विहंग यानी मरे हुए पक्षी के समान हो गए हैं, और कवि इन सारी पुरानी जो रूढ़ियां हैं, जो श्वासहीन हैं, कवि कहता है इन सब को जग नीड़ मतलब जो कैसे संसार रूपी जो घोंसला है, जो मतलब जो मतलब अंधविश्वास है, पुरानी मान्यताएं हैं, जो ऐसे विचार हैं जो जिनका कोई मतलब नहीं आज के समाज में, कवि कहते हैं उन सब को छोड़ देना ही बेहतर है। और कहते हैं च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झर झर अनंत में हो विलीन, और आगे कहते हैं कि तुम यानी कि अस्त व्यस्त बेकार जो टूटे फूटे जो पंखे, अस्त व्यस्त तुम्हारे पंखों से तुम कहते तुम क्या हो गए हो, बिछड़ गए हो, यानी जो तुम्हारा अस्त व्यस्त है, श्वास के बिना यानी कि बेकार जो भी अस्त व्यस्त जो तुम्हारा जीवन है, कहते तुम उनसे बिछड़ गए हो और अलग हो चुके हो, और कभी कहते हैं धीरे धीरे ये सब क्या है, झर झर अनंत में हो विलीन, और कहते हैं इनको धीरे धीरे ये अनंत में विलीन हो जाने वाली है। और कभी कहते हैं आगे, कंकाल जाल जग में फैले। टाइम 8 मिनट बचा है, ठीक है। तो आगे कभी बताने का प्रयास किया कि यानी कि मतलब जो भी चीजें हैं कि इस ऊपर वाले पद में हमने पढ़ा कि जो अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन, यानी इस अंत में जो विलीन होने वाली, मतलब कवि कहते हैं कि जिस तरह बिना पंख के पक्षी का कोई अस्तित्व नहीं होता है ना, वैसे ही इस संसार में जो निर्जीव विचारों की बातें हैं, जो जड़ है, जो बिना जिनका कोई महत्व, जिनके जो श्वासहीन है, उनका भी कोई महत्व नहीं है, इसलिए उन सारी चीजों को हमें त्याग देना ही बेहतर है। आगे लिखते हैं कि कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर मुखरित हो जीवन की मांसल हरियाली। कवि के आगे लिखते हैं कि इस संसार रूपी जाल में, है ना, ये संसार रूपी जाल क्या है, पूरे जग में फैला है, कंकाल जाल जग में फैले, ये संसार रूपी ये जाल है, कंकाल का ये जो जाल है पूरे जग में फैला है, समस्त संसार में फैला है। और फिर कह रहा है फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, और फिर नए रुधिर, नवल रुधिर मतलब लाल रंग के नए रक्त की संचार से, कवि कहता है कि जब नया रुधिर यानी नए रक्त का संचार होगा, नए पत्ते आएंगे, नए जीवन में नई लाली, तो यानी कवि कहेंगे जब पुराने विचार आएंगे, हमारे जीवन में नवीनता आएगी, तब क्या होगा कि तब हमारे जीवन में भी वो पुरानी मान्यताओं को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में ये नवीनता का संचार नहीं होगा। और प्राणों की मरमर मुखरित से जीवन की मांसल हरियाली, और कभी लिखते हैं कि यानी कि नए पत्ते जब आने लगेंगे, और कभी बताते हैं जब पुराने पत्ते गिरेंगे नहीं तब तक नए पत्ते आते नहीं है, इसलिए कभी बताते हैं कि वैसे ही जब तक हम पुरानी मान्यताओं को छोड़ेंगे नहीं, तब तक नवीन विचार हमारे का निर्माण नहीं होगा, नवीन विचारों को से हम यानी जुड़ नहीं सकते। और शरीर में भी वैसे ही कहते हैं, जब तक शरीर में क्या होता है, नए रक्त का संचार तभी तक नहीं होता, नवल रुधिर पल्लव लाली, जीवन में जब तक शरीर में यानी जब तक पुराना नहीं रहता तब तक
शरीर में कहते हैं कि नए रक्त का संचार भी जीवन उतना नहीं होता है जीवन में, और इसलिए कहते हैं पुराने पत्ते जो गिर गए हैं उनसे क्या होगा, नवीन प्राण का संचार, जीवन में एक मानसल हरियाली, यानी जीवन में भी एक हरा ताजा, यानी जैसे जीवन में नई स्फूर्ति आएगी, जीवन भी हरा भरा होगा, वैसे ही ये संसार भी हरा भरा होता है। और मंजरित विश्व में यौवन के जग का पिक मतवाली निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। और आगे कहते हैं कि इस मंजरित यानी संपूर्ण विश्व में विश्व यौवन मतलब जागता हुआ जो ये संसार रूपी जो कोयल है, मतवाली जो कोयल है, अपने जो कह रही है ये अपने यौवन के नशे में चूर होकर, कहते हैं उस कवि उसको संबोधित करते हैं कि तू अपने उस अमर गीतों से, उस अपने मदिरा के समान उस मधुर गीतों को फिर से वो गाएगी, वो कोयल फिर से इस युग में एक नए मतलब इस फिर से एक नए युग का संचार होगा, और इस संसार में नए विचारों से, इस संसार में फिर से नई नई बातें आएंगी, नए नए विचार आएंगे, और संसार में एक नई विकास की तरफ हम अग्रसर भी होंगे। ठीक है, यानी कवि के कविता में पूर्ण कहने का भाव कि कवि जो पुरानी सड़ी गली मान्यताएं हैं, जो पुरानी हमारे विचार हैं, जो प्रथाएं हैं जिनका कोई मतलब नहीं, जो कवि कहते हैं जब तक उन मान्यताओं को हम त्यागेंगे नहीं तब तक हम नए युग का निर्माण नहीं कर सकते हैं। भारतवासियों को विशेषकर संदर्भित किया कवि ने कि जब तक हम उन अंधविश्वासों, पुरानी मान्यताओं, पुरातनता का हम त्याग नहीं करेंगे, नवीनता को हम यानी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार तमाम उदाहरण कवि ने दिए कि जैसे जीवन में हरी पेड़ पौधों में जब तक पुराने पत्ते नहीं गिरते, नए नहीं आते, जीवन में भी जब तक शरीर में भी नए रक्त का जब संचार होता है तभी शरीर भी हरा भरा हष्ट पुष्ट होता है। वैसे ही ये जीवन है, ये संसार है, उसमें भी जब तक हम अपने विचारों में नवीनता नहीं लाएंगे तब तक हम आगे नहीं जीवन में बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस कविता का निष्कर्ष यही हम कह सकते हैं कि कवि ने यहाँ पर नव युग के निर्माण की बात की, नव युग के निर्माण की चेतना प्रस्तुत बताने का प्रयास किया कि नव युग के निर्माण की भावना कवि की देखने को मिलती है। पुरानी मान्यताओं, विचारों को नष्ट करने की बात कवि यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अंधविश्वास जो है, रूढ़ियां हैं, जो परंपराएं हैं, उनको कभी यहाँ पर सीधे से नकार देते हैं, उनको नहीं स्वीकारते हैं, और पुरानी मान्यताएं जो जड़वत हैं, जो निर्जीव हो चुकी हैं, उनको खत्म करने की बात कवि करते हैं, और कहते हैं कवि के कहने का भाव परिवर्तन ही कवि का उद्देश्य है। ठीक है, कवि कहते हैं जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम नए युग की निर्माण की बात नहीं करेंगे। इस नए युग के साथ चलने की कवि यहाँ पर हमें सलाह देता है। ठीक है।